हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स। क्लास 10 का जो भारतीय भवन का फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। हमें इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ना है घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, यानी कि जो हमारे घरों में बिजली का व्यवहार होता है वह किस तरह का बिजली होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि हमारे घरों में किस तरह का बिजली का व्यवहार किया जाता है, कैसे बिजली का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। अरे कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती वोल्टता होती है। यानी कि जो हमारे घरों में बिजली की पूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट तक होती है? 220 वोल्ट तक की होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो हमारे घरों में बिजली आपूर्ति होती है वो कितना का होती है? ऑलमोस्ट 220 वोल्ट तक की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। उसकी जो ध्रुवता होती है वो एक सेकंड में कितना बार परिवर्तित होती है? 100 बार परिवर्तित होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कितना बार परिवर्तित होती है? एक सेकंड में 100 बार, अर्थात इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, इसकी आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यानी कहने का मतलब है जो हमारे घरों में बिजली आपूर्ति की जाती है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात हम आपको बता देते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 50 हर्ट्ज दिख रहा है, हर्ट्ज दिख रहा है, तो हर्ट्ज किस चीज का मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संक्षेप में हम इसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कहते हैं। यानी कि जो हमारे घरों में बिजली आपूर्ति होती है उसको अगर शॉर्टकट में कहा जाए, संक्षेप में यानी कि छोटे शब्दों में, हम क्या कहेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कहा जाता है। ठीक है, इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। किसे? जो हमारे घरों में बिजली का उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेन लाइन पावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? मेन लाइन पावर कहा जाता है। और जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाला जो धारा आता है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेन लाइन पावर कहते हैं। आज जो मेन लाइन पावर है वह तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा हमारे घरों में, आएगा तार के माध्यम से आता है। तो जिन तारों के द्वारा वह हमारे घरों तक पहुंचता है उसी तार को हम क्या कहते हैं? मेंस कहते हैं। यानी कि जिन तारों के द्वारा यह आपूर्ति होती है, यानी कि आवश्यकता हमारी पूरी होती है, उस तार को हम क्या कहते हैं? मेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और मेंस में प्राय 2 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार का प्रयोग किया जाता है? 2 प्रकार का। ध्यान रखना इस बात को। मेंस में कितने प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है? तो 2 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन होता है इसको भी देख लेते हैं। मेंस में प्राय 2 प्रकार के तार होते हैं। पहला 1 से 5 एम्पियर तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि मेंस में कितने प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है? 2 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला कह रहा है कि एक होता है 5 एम्पियर का और दूसरा से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेंस में 2 प्रकार के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तार का 2 प्रकार के तार का प्रयोग करने के पीछे कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है। ठीक है, कारण क्या है वो हम जान लेते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? जैसे कि मान लेते हैं हमारा घर हो गया, घरों में अनेकों प्रकार के विद्युत उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे यंत्र हमारे घरों में लगे होते हैं। तो जो घरों में हमारे यंत्र लगे होते हैं तो उनमें से किसी को चलने के लिए 5 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है, तो किसी को चलने के लिए 15 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बराबर वोल्टता पर तो सब चलेगा नहीं। जैसे बल्ब हो गया, अगर मान लेते हैं हम 15 वाला लगा दिए, बल्ब लगा देंगे, बल्ब क्या हो जाएगा? फुटुक से खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, सुनक जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर मान लेते हैं बल्ब वाला हम लगा लेते हैं 5 एम्पियर वाला और उससे हम फ्रिज चलाना शुरू कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? फ्रिज जेम का त्यों रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए क्या कहता है, जैसे मान ले कोई बल्ब हो गया
पंखा हो गया तो उसको कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, आज जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, उसको अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो घरों में हमारे विद्युत परिपथ में दो प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का, इसीलिए किया जाता है। बात समझ आएगा ना? तक अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से आगे देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के तार होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक होता है 5 एम्पियर का, दूसरा होता है 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, और पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। बात समझ आ गया? जो पहला तार होता है 5 एम्पियर वाला, उसको हम क्या कहते हैं? घरेलू लाइन बोलते हैं। और जो दूसरा है 15 एम्पियर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर लाइन बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ता अगला पॉइंट, और घरों में विभिन्न प्रकार के, बात अभी हम जो समझाए हैं ना, वही बात यहाँ पे फिर आ रहा है। कौन सा बात है देख लेते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, बात समझ आ रहा है? यानी कि घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे क्या हो गया? बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, पंखे, हीटर, टेलीविजन आदि का व्यवहार होता है। कोई भी नॉर्मल घर है तो इतना तो एकदम रहने वाला है, रहेगा ना? तो इत्यादि का व्यवहार होता है। इनमें कुछ को 5 एम्पियर तक की और कुछ को 15 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हैं आप? यानी इनमें किसी को 5 एम्पियर और किसी को 15 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है, धारा की आवश्यकता होती है। इसी कारण मेंस में दो प्रकार के तार लगे होते हैं। बात आ गया? यानी कि पूछ दिया जाए कि मेंस में दो प्रकार के तार क्यों लगे होते हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि मेंस में दो प्रकार के तार लगने का कारण ये है कि घरों में जो होता है वो अनेकों प्रकार के विद्युत उपकरण लगे होते हैं, जिसमें किसी को 5 एम्पियर और किसी को 15 एम्पियर वोल्टता की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेंस में दो प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं घरेलू वायरिंग, यानी हम इतना पढ़ लेंगे तो घरेलू वायरिंग करना सीखेंगे। बात समझ में आ गया? अब अगला हमारा हेडिंग क्या है? घरेलू वायरिंग, यानी कि घरों में जो हमारा वायरिंग होता है उसमें किस तरह के वायर यानी तार का प्रयोग किया जाता है उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि पावर हाउस या पावर स्टेशन से पावर हाउस या पावर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे घरेलू वायरिंग की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं पावर हाउस या पावर स्टेशन। पावर हाउस मतलब जहां से बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि पावर हाउस का मतलब जैसे कि बहुत सारे वहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है, वहां से बिजली मतलब इस जोन में देना है, उस जोन में देना है, वहां से दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कि पावर हाउस या पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत खंभों पर लगे तांबे के दो मोटे तारों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। बात समझे? अगर पावर हाउस या पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत खंभों पर लगे तांबे के दो मोटे तारों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। बात समझ आई? यानी पावर स्टेशन हो गया और वहां से क्या कहता है, ट्रांसफार्मर के सहायता से विद्युत जो होता है, वहां बिजली जो होता है उसको विद्युत खंभों यानी कि पोल वगैरह आप लोग देखे होंगे, पोल के माध्यम से दो मोटे तारों द्वारा, तांबा का जो उसमें तार लगा रहता है उसी तारों द्वारा क्या किया जाता है, हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसमें जो तार होते हैं वो कैसे होते हैं ये देखना है, यानी जो घरों तक पहुंचाया जाता है उसके बाद तो हमको अपना करना पड़ता है ना। तो उसमें कौन कौन से तार होता है? तो पहला होता है विधुन्मय तार। कौन होता है? विधुन्मय तार। तो विधुन्मय तार कैसा होता है? यानी इसमें मुख्यतः हम तीन प्रकार के तार का प्रयोग करेंगे। कौन कौन? एक हो गया विधुन्मय, दूसरा हो गया उदासीन, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? भू तार होता है, यानी कि जिसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। लेकिन देहात इलाके में जो हम लोग नॉर्मल ऐसे क्या किया जाता है गाँव में कि कहीं बॉल जला दिया था, हाँ जलना चाहिए, इतना ही से मतलब रहता है कि हाँ जल रहा है। अब कैसा यूज करना है वो डिपेंड नहीं करता है कि ललका लगाना है कि करिया का लगाना है, क्वेश्चन को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विधुन्मय तार। और यह मुख्यतः लाल रंग के विद्युतोदी पदार्थ से ढका होता है। जो विधुन्मय तार होता है वो मुख्यतः किस रंग के किस रंग का होता है? लाल रंग का, उस पर विद्युतोदी परत चढ़ाया रहता है। ठीक है, विद्युत आपूर्ति से प्रतिवर्ती धारा 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज पर इसके द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बात समझ आए? यानी इसके द्वारा विद्युत आपूर्ति कितना होती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसके द्वारा आपूर्ति कराई जा सकती है। किसके द्वारा? यानी कि विधुन्मय तार के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं उदासीन तार। तो उदासीन तार हम देखेंगे तो उदासीन तार क्या होता है? यह सामान्यतः काले रंग के विद्युतोदी पदार्थ से ढका होता है। कैसा होता है? इसका कलर काले रंग का होता है, यानी कि ये काले रंग के विद्युत पदार्थ से ढका होता है और जिसका विभव क्या होता है? शून्य होता है। इसका विभव क्या होता है? शून्य पर होता है। बात समझ आ रहा ना? इसका काम क्या है?
इसका जो काम है किसका, ये जो विद्युत रोधी यानी उदासीन तार होता है, इसका जो काम है वो क्या करता है कि यानी हमारे घरों में जो करंट आता है उसको वापस क्या करता है, पावर स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, ये जो उदासीन तार होता है उसका काम क्या है, यानी कि सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से आपको बता दें कि यह सामान्यतः काले रंग का होता है, इस पर काले रंग का विद्युत पदार्थ चढ़ा होता है, इसका विभव कितना पर होता है, शून्य पर इसका विभव रहता है, और इसका जो कार्य है यह घरों से लाइन को यानी बिजली जो होता है उसको क्या करता है, पावर स्टेशन तक ले जाने का काम करता है। कौन, ये जो है उदासीन तार। इसके बाद हम जानेंगे कौन, एक और आता है भूतार। तब भूतार क्या होता है, इसको हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। तब भूतार जो होता है, 1 मिनट रुकिए बताएं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद तीसरा जो इसमें एक और तार होता है उसको हम क्या कहते हैं, भूतार कहते हैं। ठीक है, अब भूतार क्या होता है, यह घर के निकट पृथ्वी में काफी नीचे मिट्टी में दबी धातु के एक चालक प्लेट से जुड़ा होता है। समझ में आया? यानी कि जो भू संपर्क तार होता है वो कहाँ होता है, यानी कि जो हमारे घर होता है उसके काफी नजदीक, यानी कि मिट्टी में नीचे काफी दबा हुआ एक चालक पदार्थ होता है, चालक धातु होता है, उसी से वो क्या होता है, जुड़ा होता है। तो अपने सामने उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में छड़ बांधकर नीचे धंसा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। भूतार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। जो भूतार है वो किस कलर का होता है, हरा रंग का होता है। ठीक, भूतार सुरक्षा के दृष्टि से लगाया जाता है। भूतार किस लिए लगाया जाता है, सुरक्षा के दृष्टि से, और इससे की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी इसको कैसे किस लिए लगाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है कि भूतार क्यों लगाया जाता है। तो भूतार से हमारी सुरक्षा होती है, जैसे कभी कभी फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो वो क्या होता है, आदमी छूता है तो झटका लग जाता है। ठीक है, तो जब वो झटका लगेगा तो वो क्या होगा, जो उसमें फॉल्ट हो रहा था वो भूतार के द्वारा नीचे चला जाता है करंट। ठीक है, और आदमी को झटका कम महसूस होता है, इसलिए क्या कहता है, भूतार लगा दिया जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये हमारा जैसे मान लीजिए ये पावर स्टेशन हो गया, यहाँ से करंट आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, पावर स्टेशन से करंट कहाँ पहुंचा, ट्रांसफार्मर में, यहाँ तक पहुंच गया। अब देखते हैं क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर से करंट का मतलब प्रवाह हुआ तो यहाँ पर आ गया, ये कहाँ घर, ये हमारा घर है। तो यहाँ से विद्युन्मय तार यानी कि लाल रंग का जो तार होता है उसके द्वारा हमारे घरों तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, जो घर से काला तार होता है कौन, उदासीन तार, वो इसको कहाँ लेके आता है, ट्रांसफार्मर यानी कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है वहां पर आता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया भूतार जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ रहता है। ये क्या करता है, अर्थिंग है, यानी कि इससे कोई नुकसान हमारा नहीं होता है, बल्कि इससे हमको फायदा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत वायरिंग होता है किस प्रकार होता है वो इस तरह, मतलब इस वीडियो में हमारा थोड़ा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।